ना लेट्स टॉक अबाउट क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या? क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन, क्रिस्टल्स फॉर्मेशन या फिर यू कुड से फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का बनना। ठीक है, जैसे देखो सॉल्ट जो नदी के सॉरी समुंदर के पानी को यूज करके नमक बनाया जाता है, वो कैसे होता है? इवापोरेट करके सी वाटर को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, उसको वो फिर वो धूप लग लग के धीरे धीरे वो पानी इवापोरेट हो जाता है। पानी इवापोरेट हो गया और पीछे रह जाता है नमक। ठीक है, तो वो जो पानी इवापोरेट होने के बाद जो नमक रह गया वो क्या है? वो क्रिस्टल्स हैं। ओके, देखो सॉल्ट तो ऐसे ही हमें मिलता है, ऐसे ही बनाया जाता है, लेकिन जो ऐसे बने हुए सॉल्ट होते हैं वो बहुत प्योर नहीं होते हैं, और उसका जो शेप होगा क्रिस्टल का आप वो क्लियर नहीं देख पाओगे। ठीक है, इसीलिए ये जो सॉल्ट बनता है इन्हें क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से फॉर्म किया जाता है। ठीक है, जो नेचुरल सॉल्ट है वापस से उसको लेबोरेटरी में ले जाते हैं, उसका प्यूरिफाइंग प्रोसेस करते हैं एंड वापस से उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्रिस्टल्स को फॉर्म करते हैं, यानी जो दानेदार नमक हम खाते हैं वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया हुआ होता है। ठीक है, और ये एक टाइप ऑफ फिजिकल चेंज होता है, इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है, इसमें केमिकल कुछ भी चेंज नहीं होता है ना। इसका एग्जांपल आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। एक्टिविटी में क्या करना है? एक बीकर ले लो, एक वाटर, उसमें एक बीकर ले लो, उस बीकर में 1 कप पानी डालो। ठीक है, और उस पानी में अब आप कुछ ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे। एंड प्लीज मेक श्योर, ये एक टाइप ऑफ डिस्क्लेमर है आपके लिए कि इस एक्टिविटी को आपको अकेले घर में परफॉर्म नहीं करना है। ये एक्टिविटी में भी आपकी टीचर आपके स्कूल में परफॉर्म करके दिखाए। ठीक है, क्योंकि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत फर्टाइल होता है। जहां भी गिरेगा, इवन इसका एक ड्रॉप जलाने के लिए आपकी स्किन को काफी होता है। ठीक है, तो इसे आपको अकेले नहीं करना है किसी भी हालत में। ओके ना, यहाँ पर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होगा एसिड का उसको वाटर मिक्स करके डाइल्यूट किया गया है, बहुत ही हल्का किया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का मिक्सचर हमने बीकर में लिया है इसको हीट करेंगे। ठीक है, जब ये पानी बॉयल होने लगे ये वाला सोल्यूशन, फिर हम उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड कर देंगे। आई होप आप सबने कॉपर सल्फेट देखा होगा, ये ब्लू कलर का होता है। नॉर्मली बहुत से टाइम पर जो कॉमन यूज होता है इसका, ये मेडिकल शॉप्स में मिल जाया करते हैं, क्योंकि कुछ एक स्किन डिजीजेस के लिए इसको यूज किया जाता है, तो मे बी आपने देखा रहे। कॉपर सल्फेट पाउडर को इस बॉइलिंग सोल्यूशन में ऐड करेंगे और धीरे धीरे उसको स्टर करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। जब आपका कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड हो जाए तब तक आपको इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करते रहना है, जब तक कि वो कॉपर सल्फेट पाउडर उस बॉइलिंग सोल्यूशन में घुलना बंद ना हो जाए। जब तक कि वो कॉपर सल्फेट उसमें घुलता रहेगा तब तक आपको उसको मिलाते रहना है। ठीक है, जब तक डिसोल्यूशन बंद ना हो जाए तब तक आप मिलाओगे। ओके, देखो जब ये डिसॉल्व होना बंद हो जाए, जब वो कॉपर सल्फेट उस सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाए, तब अब आप उस सोल्यूशन को फिल्टर कर लो। फिल्टर क्यों करना? सो दैट अगर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी हो तो वो अलग हो जाए। ठीक है, जब आप फिल्टर कर लोगे उसके बाद इसको ठंडा करो। एंड कूलिंग प्रोसेस के दौरान आपको इसको टच बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, लेट दैट सोल्यूशन बी कूल्ड। जब वो कूल हो जाए आप उसको देखोगे तो आपको ऐसे क्रिस्टल्स नजर आएंगे कॉपर सल्फेट के, थोड़े दाने दाने से नजर आएंगे, आपको टच करके समझ में आएगा। ओके, ये है पूरा प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो अगर आपके पास कॉपर सल्फेट नहीं है और आप ये पूरा परफॉर्म नहीं करना चाहते तो आप एक सिंपल सा प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हो क्रिस्टलाइजेशन के लिए। आपकी मम्मा को घर में बोलो शुगर सोल्यूशन बनाने के लिए, चाशनी जिसको बोलते हैं, चाशनी बनाने के लिए। ठीक है, पानी में शुगर को घोलो और उसको गर्म करो। थोड़ी देर गर्म करने के बाद फिर आप जब वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए, ठीक है, उसको यूं ही छोड़ दो, उसमें और कुछ आपको ऐड नहीं करना। राइट, थोड़ी देर के लिए जब आप उसको छोड़ दोगे या तब तक उसको गर्म करो जब तक कि पानी पूरा उड़ ना जाए।
आप देखोगे कि जो शुगर के क्रिस्टल्स है वो वापस आपको नजर आएंगे। ठीक है, या फिर आप सॉल्ट के साथ भी कर सकते हो। एक ग्लास में या एक बीकर में थोड़ा सा पानी लो, उसमें 2-3 चम्मच नमक के घोलो, या फिर तब तक नमक घोलो जब तक कि वो नमक उसके अंदर घुलना बंद ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद जब आप उसको थोड़ा सा गर्म करोगे, पानी को वो इवापोरेट करा दोगे, फिर आपको वो जो सॉल्ट है वो बचा हुआ मिल जाएगा। तो वो जो बचा हुआ सॉल्ट है, बचा हुआ शुगर है, वही है क्रिस्टल। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ, यानी कि जब पानी में आपने शुगर को मिलाया, तो वो जो शुगर है, शुगर पानी में मिलाने के टाइम पर भी शुगर था, मीठा था, उसके पहले भी वही शक्कर वही चीनी थी, राइट। और जब पानी उड़ गया तो सेम वही शक्कर आपको वापस से मिल गया। ठीक है, तो इट्स जस्ट एन फिजिकल चेंज। और उसका प्रोसेस आपको कैसे करना है, वाटर को इवेपोरेट कराने के बाद जो लेफ्ट आउट चीज होगी वो होगा क्रिस्टल। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ओके।